जय श्री राधा कृष्ण। भक्ति से भरे भाव हैं हरि, मेरे मन उपजाओ। 17वां अध्याय कार्तिक, कृपा दृष्टि कर जाओ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कार्तिक मास महात्म्य की कथा का अध्याय 17 और 18 सुनेंगे। उससे पहले विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति गणेश महाराज और अपने पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। पिछली कथा में हमने ये सुना था कि शुंभ निशुंभ कालनेमी सेनापति आदि भागते भागते शिव गुणों पर प्रहार कर रहे थे और नंदी, गणेश और कार्तिकेय भी थे और उन्होंने अपने गुणों को रोककर दैत्यों के साथ में भीषण युद्ध किया था। उस समय शिवजी के गढ़ प्रबल थे। उन्होंने जलंधर, शुंभ निशुंभ, महासुर, कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक रथ पर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, उस पर चढ़कर युद्ध भूमि में संग्राम करने लगा। इधर जय और शील नामक शंकर के गढ़ भी संग्राम में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के घोड़े, शंख, भेरी तथा दोनों ओर से सेना से धरती त्रस्त हो गई। तत्पश्चात जलंधर ने कोहरे के समान बाणों को चलाकर धरती से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया। नंदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को एक साथ ही 20 बार मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गरजने लगा। यह देखकर रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठा के मारी और घोर गर्जन करने लगा, जिसके आघात से वह धरती पर गिर पड़ा। परंतु वह इतना बली था कि जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और क्रोधाविष्ट होकर कार्तिकेय जी पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश और नंदी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। उसने वीरभद्र पर परिधि का प्रहार किया, जिससे वीरभद्र का सिर फट गया और रक्त बहने लगा। वह व्याकुल होकर धराशायी हो गए। उनको धरती पर गिरा देखकर शंकर जी के गण चिल्लाते हुए युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। यहाँ कार्तिक मास महात्म्य की कथा का 17वां अध्याय पूरा हुआ। लिखता हूं मैं पुराण की सीधी सच्ची बात। 18वां अध्याय कार्तिक, मुक्ति का वरदान। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर अपने वीर गणों के साथ नंदी पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। उनको युद्ध भूमि में आते देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। दैत्यों को पराजित होकर जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी क्रोध में भरकर शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाणों को, जालों को काटकर अपने गणों को निर्भय कर अपने बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला। बलाहक का सिर भी काट दिया। धृष्मर भी मारा गया। शिवगढ़ चिशीवी प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा। कई उनके बाणों के द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों को भी धिक्कारने लगा और भयभीतों को धैर्य देने लगा। पर किसी प्रकार वे त्रस्त दैत्य दोबारा युद्धभूमि में जाने को तैयार न हुए। दैत्य सेना ने पलायन शुरू कर दिया। तब महाक्रुद्ध जलंधर शिवजी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया तथा और भी बहुत से बाणों का प्रहार किया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक उन्होंने जलंधर की ध्वजा, क्षेत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण मारकर उसके शरीर में आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने प्रचंड बाण मारकर उनकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शिवजी मुझसे बलवान है, अतः उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं से गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंगा आदि बाजों के साथ नृत्य गायन होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध करना बंद कर दिया। फिर तो काम से मोहित हो जलंधर जल्दी से त्रिनेत्र भगवान शंकर का रूप धारण करके वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास जा पहुंचा। उधर जब पार्वती जी ने शिवजी को आते हुए देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आ गई। पार्वती जी ने उससे दानव जाना तो वह अंतर ध्यान होकर उत्तर की ओर मानस पर चली गई। वहां पार्वती जी को न पाकर जलंधर फिर से शिवजी की ओर लौट गया। उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु को बुलाकर दैत्य का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात है। हे माँ, जो आज्ञा हो पालन करो। जगत माता ने विष्णु जी से कहा कि उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर उसकी स्त्री का प्रतिबद्ध धर्म भंग करो। वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर चले गए। यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य की कथा का 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगली वीडियो में हम कार्तिक मास महात्म्य की कथा का 19वां अध्याय सुनेंगे। तब तक के लिए नाम जप करते रहें।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सबने इस कथा को पूरा सुना, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।